काम कर पलट रहे हो। तस्वीर जैस्मीन, समन आपके पास जा रहे हैं, आपके नेता, आपकी पार्टी, आप ही नाम है आपकी पार्टी का, आप तो नैतिकता का तकाजा देते थे। भगत सिंह आपके आदर्श हैं, आप तो जेल से जाने से डरने वाले नहीं हैं, तो समन्स की अनदेखी क्यों करते हैं अरविंद केजरीवाल? और आरोप बेबुनियाद हैं, अदालत का दरवाजा खटखटाइए, सड़कों पर उतरने लगते हैं, फिर ड्रामा करते हैं, राजनीति करते हैं। मैं बताता हूँ संदीप जी, हमें पूरी तरह से संविधान पर भरोसा है और कानूनी प्रक्रिया से पे भरोसा है। ईडी को भी जब काम करता है तो उसे भी संविधान के अंदर और कानून के तहत अपना काम करना होगा। इस कथित शराब घोटाले की जांच 2 साल से चल रही है, पूरी की पूरी फर्जी केस है। अब तक उनको एक नए रुपए तक की कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई हार्ड एविडेंस नहीं मिला है। अच्छा, जब सीबीआई की इंक्वायरी होती है तो सही तौर पे वो समझ भेजती है, अरविंद केजरीवाल जी वहां पे जाते भी है, 9 घंटे की क्वेश्चनिंग हुई पिछले अगस्त में। लेकिन जब ईडी का समन्स आता है तो वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। और अच्छा, ऐसा नहीं कि हमने समन्स का रिस्पॉन्स नहीं दिया, हर समन्स का रिस्पॉन्स हमने सारे कानूनी धाराएं गिनाकर कि क्यों ये इलीगल है और क्यों ये इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी सिटीजन का कि अगर आपको कोई इलीगल समन सर्व करता है तो आप उसको मना कर सकते हैं, आप अपने कारण दे सकते हैं। तो बजाय इसके कि ईडी बैक टू बैक इलीगल समन्स जारी करें, अरविंद केजरीवाल जी ने कई अहम सवाल पूछे ईडी से, उसका जवाब तो आप देते नहीं। और हाँ, जब लोकसभा चुनाव पास अगर में आ जाता है, 2 साल सवाल से या इन्होंने क्यों नहीं आरोप बुलाया अरविंद केजरीवाल बेबुनियाद को? हैं, जब सामने लोकसभा चले जाइए ना, चुनाव ईडी के सामने चले जाइए भाई। या तो आप जेल जाने से डर रहे हैं, और जेल का डर नहीं, जाने दीजिए, ईडी के सामने जाइए, वो कहिए जो सवाल पूछने हैं पूछिए, और वो जेल में डालते हैं तो ये भी बात सामने आ जाएगी। दूध का दूध पानी का पानी तो तब होगा जब आप ईडी के सामने जाएंगे, गिरफ्तार होते हैं नहीं होते हैं क्या होता है ये तो तब पता लगेगा। संदीप जी, ये मेरे ख्याल से गलत धारणा आप प्रोपोगेट कर रहे हैं कि कोई भी एजेंसी कैसे भी बुलाए आपको पहुंच जाना चाहिए। नहीं, जो भी एजेंसी बुलाती है वो एक समन्स एक कानूनी प्रक्रिया के तहत देती है। उसका ये हक है ये बताना कि आप विटनेस पे तौर पे बुलाए जा रहे हैं, आप अक्यूज के तौर पे बुलाए जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या आप आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पे बुलाए जा रहे हैं या चीफ मिनिस्टर के तौर पे। आपके साथ आपको क्या एविडेंस चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कई सारी चीजें फाइल पे कैद हैं, फाइल सारी ईडी के पास है, तो आपको ये चीजें बतानी जरूरी है। और कई बार आपको पता है कि ईडी के समन्स कोर्ट ने स्क्वॉश किए हैं, तो ये आज कोई संदेह नहीं है कि ईडी किसके कहने पे ये सारे काम कर रही है। और अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर 2 जानकारी ईडी से मांग रहा है तो आप वो जानकारी क्यों नहीं दे रहे हो? ये जानकारी, एक मिनट जैस्मिन, ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही भाई? मेरे पास भी समन आएंगे, मैं देखूंगा ना किस बात का समन दिया है, मैं आपसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। किस चीज की जानकारी? ईडी कोई भगवान हो गई? ईडी कुछ भी कहते मुझे माननी पड़ेगी। आप लोग मैं पूछ रहा हूं ना। हाँ, उसका जवाब देता हूं ना। स्टैच्यू बुक में सेक्शन 50 के अंतर्गत सम्मनिंग की और सम्मन के वर्डिंग सुनिए। इट इज रिवील्ड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू क्वेश्चन यू टू असर्टेन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस फ्रॉम यू इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर केस। ये सेक्शन 41 सीआरपीसी का है, उसकी ये वर्डिंग है। अरविंद केजरीवाल ये नहीं पूछ सकते बतौर आम आदमी पार्टी संयोजक या मुख्यमंत्री या आरोपी किस हैसियत से मुझे बुला रहे हो? किस हैसियत में मुझे बुला रहे हो? नो क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है इसी में किस हैसियत से। तो ये सही है। अगला सवाल ना, अगर ये सही है, क्लियर करने दो। हाँ, करिए। ये कोई किसी ऑफिसर ने नहीं लिख लिया, इट इज अंडर द स्टैच्यू बुक, प्लीज अंडरस्टैंड। कानून की सीआरपीसी की किताब है, उसमें फॉर्मेट बना हुआ है कि संबंध कैसे बनाएंगे, और इसी में क्लियर है किस लिए बुला रहे, टू असर्टेन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ए केस। ठीक है, शराब घोटाले की सुनिए ना, सुनिए, चलते शराब घोटाले की तहकीकात करनी है, बिल्कुल ठीक जी। 5 समन दे दिए तो समन मत दो, घर जाओ उठा कर ले आओ अरविंद केजरीवाल को। अभी झारखंड वाले को क्या किया, इसको 10 समन दिए थे, नहीं आ रहे तो वो पोजीशन आ गई। मैंने 31 जनवरी कहा था कि मैं आ रहा हूं भाई, वो अवेलेबल है हमको, हमें जब मर्जी जाके अरेस्ट कर लेंगे। अभी तो क्यों नहीं करती? इसलिए बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर हैं और शोर शराबा करने वाले लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी खराब करने की कोशिश करते हैं, इसलिए शायद हमें नहीं मालूम, एजेंसी ने तो ये भारती गवली, छगन भुजबल, इनको समन थे, एक की फाइल आर्ग्यूमेंट, ये मैं बार आप पूछते हो, मैं बार समन आने बंद हो जाते हैं। ये आर्ग्यूमेंट मतलब नहीं, मैं सवाल ऐसे ही नहीं, अनायास ही नहीं पूछ कि बीजेपी के साथ आ जाओ या बीजेपी की बात मान लो, समन आने बंद हो जाएंगे, हो सकता है फाइल भी गुम हो जाए। क्वेश्चन ये है कि जो अक्यूज है उसको ये अधिकार नहीं है कहने का
था कि पहले आप काले वाले को पकड़ो, पीले वाले को पकड़ो, नीले वाले को पकड़ो, तब हमको पकड़ो। ये आर्गुमेंट प्लीज ये आर्गुमेंट नहीं है अवेलेबल आपको। कि ये आर्गुमेंट कानूनी पहलू आपने बताया राजेश शर्मा, ये आर्गुमेंट नहीं है, पर मतलब ये प्रावधान भी है क्या कानून में कि जो सत्ताधारी पक्ष का नेता है या उस पाले में आ जाता है, उनको समन पहले दे भी रखे हो तो वो नजरअंदाज हो जाएंगे, फाइलें या तो गुम हो जाएंगी, जो समन दिए जाएंगे विपक्षी खेमे को ही दिए जाएंगे। ये भी कानून में प्रावधान है क्या कहीं? सबसे बड़ी चीज है, अगर किसी को सम्मन आया है और उसको लगता है ये सम्मन गलत है, मुझे ये सम्मन नहीं मिलना चाहिए, कोर्ट जाकर के खारिज करा सकता है। कोई भी एडवोकेट को पता है ये चीज, कोर्ट जाके खारिज क्यों नहीं कराते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।